अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामयीन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने अपने जासूसों को दूर दूर तक फैलाया हुआ था। उसे इत्तिला दी गई कि एक लश्कर यमामा की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिमा ने मालूम किया कि यह सज्जा का लश्कर है। उसने रजाल को बुलाया। क्या तुमने सुना है कि सज्जा का लश्कर आ रहा है रजाल? मुस्लिमा ने कहा, लेकिन मैं इससे लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि इस इलाके में मुसलमानों की फौज मौजूद है जिसका सिपह सालार इक्रिमा है। क्या हमारे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि सज्जा और इक्रिमा की टक्कर हो जाए और जब दोनों लश्कर आपस में उलझे हुए हो उस वक्त हम उस पर हमला कर दें। अगर उनकी टक्कर नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? रजाल ने कहा, फिर मैं सज्जा के साथ दोस्ती का मुआहिदा करूंगा। मुस्लिमा ने कहा, सूरत वही हो गई। सज्जा और इक्रिमा की फौजें एक दूसरे से बेखबर रही और सज्जा यमामा के बिल्कुल करीब आ गई। मुस्लिमा ने अपना एक एलची सज्जा के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि सज्जा उसे मिलने उसके पास आए ताकि दोस्ती का मुआहिदा किया जा सके। सज्जा ने जवाब भेजा कि वो आ रही है, लेकिन मुस्लिमा को कब्लज़ वक्त इत्तिला मिल गई कि सज्जा अपने लश्कर को साथ लेकर आ रही है। उसने सज्जा को पैगाम भेजा कि लश्कर को साथ लाने से मैं ये समझूंगा कि तुम दोस्ती की नीयत से नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हो कि अपने चंद एक मुहाफिजों को साथ ले आओ। या रसूल, मुस्लिमा के एक दरबारी ने उससे कहा, सुना है सज्जा का लश्कर इतना बड़ा है कि यमामा की वो ईंट से ईंट बजा देगा। और ये भी सुना है, एक और ने कहा, कि वो कत्ल व गारद और लूट मार करके आगे चली जाती है। उससे वही महफूज है जो उसकी नबूवत को तस्लीम कर लेता है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मुस्लिमा ने पूछा। क्या तुम मुझे ये मशवरा देना चाहते हो कि मैं अपनी नबूवत से दस्तबरदार होकर उसकी नबूवत को तस्लीम कर लूं? नहीं अल्लाह के रसूल, उसे जवाब मिला, हमारा मतलब एहतियात है, वो कोई अपना हाथ न दिखा जाए। मुस्लिमा ने कहकहा लगाया और बोला, तुम शायद मेरी सूरत देखकर ये मशवरा दे रहे हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसी औरत दिखा सकते हो जो मेरे पास आई हो और मेरी गर्विदा न हो गई हो? सज्जा को आने दो, वो आएगी, जाएगी नहीं, और वो जिंदा भी रहेगी। वो आ गई और वो लश्कर के बगैर आई। यमामा के लोगों ने उसे देखा और आवाजें सुनाई दी। इतनी खूबसूरत और इतनी तरहदार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगर नबूवत हुस्न पर मिलती है तो इस औरत को नबूवत मिल सकती है। उसके साथ 40 मुहाफिज थे जो आला नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। एक से एक खूबसूरत जवान था। कमर से तलवारें लटक रही थी और उनके हाथों में बर्छियां थी। सज्जा जब किले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था।
उसे देखकर भी किसी ने दरवाजा न खोला। क्या ऐसा आदमी खुदा का रसूल हो सकता है जो मेहमान को बुलाकर दरवाजा बंद रखता है? सज्जा ने बुलंद आवाज से कहा, क्या वो नहीं जानता कि वो उस औरत की तौहीन कर रहा है जिसे खुदा ने नबूवत अता की है? मुअज्जिज मेहमान, किले के ऊपर से आवाज आई, तुम पर सलामती हो। हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहे और मेहमान अंदर आ जाए। दरवाजा खोल दो। सज्जा ने दिलेरी से कहा और अपने मुहाफिजों से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ। लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने तक मैं वापस न आई तो इस किले को मलबे का ढेर बना देना। सज्जा ने कहा, और इस शहर के एक बच्चे को भी जिंदा न छोड़ना। मेरी लाश को मुस्लिमा और इसके खानदान के खून से नहलाकर यही दफन कर देना। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किले से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाजा खुल गया, मगर उसके इस्तकबाल के लिए मुस्लिमा मौजूद नहीं था। उसके हुक्म के मुताबिक दरवाजे पर खड़े दो घुड़सवार उसे किले के सहन में ले गए, जहां एक चौकोर खेमा नस्ब था। इसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। सज्जा को खेमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने उसे मशहूर कर दिया, मगर मुस्लिमा वहां नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुस्लिमा खेमे में दाखिल हुआ। सज्जा ने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्कुर था। सज्जा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी साजो नादर ही कभी नजर आता था। क्या तुमने नबूवत का दावा किया है? सज्जा ने उससे तंजिया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है। मुस्लिमा ने सज्जा की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानता, लेकिन उसने अपनी रिसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए कि कबीले कुरैश की तादाद और ताकत बहुत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने एक हवालों से लिखा है कि मुस्लिमा ने सज्जा की आंखों में आंखें डाल दी। उसके होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसे बाद सज्जा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा ठिंगना सा बदसूरत आदमी और इसरार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ वक्त और गुजरा तो इस एहसास ने मुझे बेबस कर दिया कि मैं इसके वजूद में समा जाऊंगी और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। सज्जा ने उसे कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? मुस्लिमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है, उसने
قرآن کی آیت کی طرز کے الفاظ بولے۔ وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظروف کے ہے، جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظروف بیکار ہے۔ سجا مشہور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا محسوس ہی نہ کر سکی کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مستعل کر رہا ہے، اور یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہی رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو اور میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چوک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں، تو تمہاری بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سے عورتوں کی طرح رومن انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائے؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سے آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازواجی زندگی کی پہلی رات گزار کے نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے یہاں یہ اٹھا کہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ خلافت کے امیدواروں نے اپنا اپنا حق جتایا اور کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کرے
उसे सब खलीफा मान ले। आप मुहाजिरीन में सबसे अफजल है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपस में बात करके फैसला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दिया और उनसे कहा, गार में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और नमाज पढ़ाने में इनके कायम मुकाम रहे हैं। दीन के अहकाम में नमाज सबसे अफजल है। हमें ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता जो आपसे बरतर हो। बिला शक आप खिलाफत के हकदार हैं। सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। इसके बाद हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके बाद बशीर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत की। जब ऐलान आम हुआ कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे, तो लोग बैत के लिए दौड़े आए। मस्जिद नबवी में बैत आम हुई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला खुतबा ये खिलाफत दिया। लोगों, खुदा की कसम, मैंने खिलाफत की ख्वाहिश कभी नहीं की थी, न कभी दिल में, न कभी जाहिरी तौर पर। इसलिए अल्लाह से दुआ की थी, लेकिन इस डर से ये बोझ अपने नातवा कंधों पर उठा लिया कि इख्तिलाफ झगड़े की सूरत इख्तियार न कर जाए, वरना खिलाफत और इमामत में मुझे कोई राहत नजर नहीं आई। एक बोझ मुझ पर डाल दिया गया है जिसे उठाने की ताकत मुझ में कम है। अल्लाह की मदद के बगैर मैं इस बोझ को नहीं उठा सकूंगा। मुझे तुमने अपना अमीर बनाया है। मैं तुमसे बेहतर और बरतर तो न था। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो मेरी मदद करो, कोई गलती करूं, गुजरूं तो मुझे रोक दो। तुम में से जो कमजोर है, मैं इसे ताकतवर समझता हूं, मैं उसका हक दिलाऊंगा। तुम में से जो ताकतवर है, उसे मैं कमजोर समझूंगा और उसे उस हक से महरूम करूंगा जिसका वो हकदार नहीं। मैं जब तक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं, तुम मेरी इताअत करो। अगर मैं इन्हिराफ करूं तो मेरा साथ छोड़ देना। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहला ये हुक्म देकर के उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर रोमियों के खिलाफ जाएगा, सबको चौंका दिया। ये मौका किसी जंगी मुहिम के लिए मौजूद न था। रोमियों पर हमला बहुत बड़ी जंग थी, जिसमें मुसलमानों की पूरी जंगी ताकत की जरूरत थी। लेकिन दूसरी ये सूरत पैदा हो गई थी कि बेशतर कबीलों ने न सिर्फ बगावत कर दी थी, बल्कि बास कबीलों ने मदीना पर हमले के लिए मुत्तहिद होना शुरू कर दिया था। यहूदी और नसरानी खास तौर पर मदीना के खिलाफ सरगर्म हो गए। इसके अलावा झूठे पैगंबरों ने अलग महाज बना लिए थे। तलीहा और खुसूसन मुस्लिमा तो जंगी ताकत बन गए थे। इस्लाम बहुत बड़े खतरे में आ गया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म का पसे मंजर ये था कि तबूक और मूता के मार्कों के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जरूरी समझा था कि रोमियों पर हमला करके उनका दमखम खोड़ा तोड़ा जाए। तबूक और मूता के मार्कों में तो ये कामयाबी हासिल की गई थी कि उन कबीलों को मतीय कर लिया गया था जिनका खतरा था कि वो रोमियों के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। अब रोमियों को खत्म करना जरूरी था। यह फैसला मुल्क गिरी की खातिर नहीं, बल्कि
नजरियाती दिफा के लिए किया गया था। यहूदी और नसरानी इस्लाम के खिलाफ रोमियों के कैंप में चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों पर हमले के लिए एक लश्कर तैयार किया था, जिसमें मुजाहिदीन और अंसार के सरकर्दा अफराद भी शामिल थे। इस लश्कर के सिपा सालार जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी। मौर्रिखों ने लिखा है कि हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सिपे सालार मुकर्रर किया था कि नौजवानों में क़ियादत का शौक पैदा हो और वो अपने आप में उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करे। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत चाहते थे। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे मूता में शहीद हो गए थे। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु में लड़कपन में ही अस्करी सलाहियतें और शुजाअत पैदा हो गई थी। जंगे ओहद के वक्त उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे, इसलिए उस जंग में शरीक न हो सके। लेकिन इस्लामी लश्कर मदीने से रवाना हुआ तो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में कहीं छुपकर बैठ गए। जब लश्कर इनके करीब से गुजरा तो वो लश्कर में शामिल हो गए। उनकी मुराद फिर भी पूरी न हुई। इन्हें मैदान जंग में देख लिया गया और वापस भेज दिया गया। अलबत्ता हुनैन की जंग में उन्होंने सबको दिखा दिया कि शुजाअत क्या होती है। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को रोमियों पर हमला करने वाले लश्कर की सिपह सालारी सौंपी थी, तो बाज लोगों ने एतराज किया था कि जिस लश्कर में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे आला हैसियत और तजुर्बे के बुजुर्ग शामिल है, उस लश्कर की सिपह सालारी कल के बच्चे को देना मुनासिब नहीं। यह एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस वक्त पहुंचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी बुखार में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोलने की भी ताकत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार से जरा निजात हासिल करने के लिए अपने अजवाज से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी के साथ मशकीजे डाले गए। इससे बुखार खासा कम हो गया। नकाहत ज्यादा थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए, जहां बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें एतराज करने वाले सरकर्दा अफराद भी थे। ए लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा के लश्कर को कूच करने दो। तुमने उसकी सिपह सालारी पर एतराज किया है। तुमने इसके बाप की सिपह सालारी पर भी एतराज किया था। मैं उसामा को इस मनसब के काबिल समझता हूँ। इसके बाप को भी मैंने इस मनसब के काबिल समझा था, और तुमने देखा कि मैंने सिपह सालारी उसे सौंप कर गलती नहीं की थी। एतराज खत्म हो गया और रोमियों के खिलाफ लश्कर कूच कर गया। लेकिन ज़र्फ के मुकाम पर पहुंचा तो इत्तिला मिली कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु में नौजवानी में ही बुजुर्गों जैसी दूर अंदेशी पैदा हो गई थी। उन्होंने लश्कर को ज़र्फ के मुकाम पर रोक लिया और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने मदीना आई। एक तहरीर में हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान
ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے، تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر ظرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ نہ اٹھ سکے، ذوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ اور آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔